हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात क्यों रहता है शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित बेचारे आंसर की वाले किस बात की आखिर सजा, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो माध्यम से। वीडियो बिना स्किप मतलब बने रहे मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी में पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जैसे दोस्तों आपको बता दें कि इस 69 शिक्षक भर्ती में अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा गलत हुआ है तो हैं आंसर की वाले। क्यों? आप देख सकते हैं कि शुरू से वो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में उनका अंक बढ़ा है वो क्वेश्चन ही गलत था। फिर भी 2020 से जब उनकी नौकरी लग जानी चाहिए थी तब से वो सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, कंटेम्प्ट, ये कंटेम्प्ट, वो कंटेम्प्ट, बस बेचारे यही कर रहे हैं। और माननीय न्यायालयों में लगातार कंटेम्प्ट भी चल रही हैं। लेकिन क्या ही कहा जाए, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वरना आप खुद सोच सकते हैं कि 2022 नवंबर में सर्वोच्च न्यायालय से जीते हैं और 2025 आ चुका है। मतलब 3 साल सर्वोच्च न्यायालय से जीतने के बाद भी हमारे देश में अगर हमें न्याय नहीं मिलता है तो क्या ही कह सकते हैं। अगर एक तरफ सरकार हवाला दे रही, सूची नहीं तय है, लिस्ट नहीं तय है, और दूसरी तरफ सरकार वहीं पर आरक्षण मामले पर खुद को प्रेजेंट भी नहीं कर रही है कि लिस्टिंग एप्लीकेशन लगा कर केस की महत्वपूर्णता को बताते हुए जल्दी जल्दी केस को निपटवाएं, वो भी नहीं कर रही है। और इसमें जो पिस रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आंसर की वाले हैं इस मामले में। क्योंकि 2022 और 2021, ठीक है, 25/8/2021 को माननीय हाईकोर्ट डिवीजन बेंच से जीतते हैं। और उसके बाद आ, नवंबर 10 नवंबर शायद में भी 2022 को ये सर्वोच्च न्यायालय से भी जीत जाते हैं। 2022 के बाद 2025, 3 साल का समय थोड़ा नहीं होता है साहब। 3 साल अगर ये लोग सही से नौकरी मिल गई होती, क्योंकि 2023 जनवरी 2023 में इन लोगों का जो प्रत्यावेदन था वो भी ले लिया गया था। तो अगर 23 में का प्रत्यावेदन लेकर फरवरी से भी मान लें तो अब तक लगभग लगभग 2.5 साल से ज़्यादा की इनकी नौकरी हो जाती और अच्छे खासे सब लोग पैसों के मालिक होते। लेकिन गलत नीतियों के कारण कुछ चीज़ें, माननीय हाईकोर्ट का जो डिवीज़न बेंच का आदेश आया था पूरी लिस्ट को क्वैश करने का, उस आदेश पे जब से चीफ जस्टिस साहब ने स्टे लगाया था पिछले साल सितंबर में, उसके बाद से एक भी सुनवाई ढंग से नहीं हो पाई। और लगातार 1 साल से जो पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं। और बेचारे आंसर की वाले भी, जिनको कुछ भी नहीं करना है, वो पूरा जीते बैठे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, वो भी दर दर भटक ही रहे हैं। अब देखना ये है कि कब तक इनकी नौकरी लगती, क्या होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहेंगे हम भारत में, अपने देश में, कि जहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय जीतने के बाद भी अभ्यर्थी दर दर भटक रहा है और आज भी उसकी नौकरी नहीं मिल रही है। पहले वो अपनी नौकरी के लिए, अपने हक के लिए वो लड़ता है, कोर्ट कोर्ट खेलता है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जब वो जीत भी जाते हैं तब भी उनको 3 साल हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा मित्र हैं, जिनकी एज ओवर एज हो रही है या नहीं भी हो रही है तो उनकी उनकी ज़िंदगी से वो साल कम होते जा रहे हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी शिक्षा मित्र की उम्र मोटा मोटा 45 साल है, इसी भर्ती में आएगा, या 40 साल है, मोटा एग्जाम्पल तौर पर अगर 40 भी हम ले लें तो उसकी 22 साल की नौकरी है। अगर मान लीजिए 5 साल उसमें उसकी नहीं लगी तो उसकी 5 साल नौकरी और कम हो गई, तो ये नुकसान ही तो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना लेट वे नौकरी में आएंगे और उसके बाद वो उस नौकरी को ज़्यादा लंबी कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय सरकार से, सभी से विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन सभी 69 शिक्षक भर्ती के पीड़ित जो आंसर की अभ्यर्थी हैं, साथ ही में आरक्षण वाले हैं, इस केस को जल्दी से निपटा कर जो जितने लोग जैसे भी आ रहे हैं इनको जल्द से नियुक्ति प्रदान करें, और ताकि बचे अभ्यर्थी भविष्य में आगे की भर्तियों के लिए तैयारी कर सकें। धन्यवाद।